धन्यवाद करते हैं सारे भाइयों बहनों के लिए जितने भी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। And we thank all the brothers, beloved brothers and sisters who are connected with us right now, and we welcome you here. पास्टर आयदा और हमारे बच्चे और हमारे FWAG के मेंबर्स सभी लोग लगे हुए हैं, जो खासकर एडमिन है वे सब लगे हुए हैं वेलकम करने, स्वागत करने के लिए। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने कमेंट्स लिखते रहें, आपकी कमेंट्स की हम सराहना करते हैं। Pastor Ida, my children, and all the team of churches continuously commenting. So I would encourage all of you to please give your precious comments ये to us. वास्तव में बहुत ही खुशी की बात है जब हम और हमारा परिवार मिलकर के संडे को खासकर जब हम सब मिलकर आराधना करते हैं। And it's a matter of great joy when we come together as a family to praise and worship. धन्यवाद पास्टर हमारे स्टाफ के लिए, पास्टर वृंदा, नीरज और जितने भी हमारे साथ हैं जुड़े, राज बहादुर और दीपक और सिस्टर रिचान, सब के लिए धन्यवाद करते हैं जो ऐसे समय पे, कठिन समय पे भी अपनी जान को रिस्क लेकर के परमेश्वर की सेवा को लगातार कर रहे हैं। And I would like to extend my thanks to all my beloved staff who's present here right now, risking their lives, but they want to serve the Lord because they want to serve the Lord. परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं जिसने हमको योग बनाया और हमें सचमुच में अपनी सेवा के लिए चुना है। And we praise God who made us able to serve Him. हमारी जिंदगी उसकी है और हमने वास्तव में अपनी जिंदगी को निछावर कर दिया है और हर दिन हम रिस्क लेकर के प्रभु यीशु के लिए जी रहे हैं। Our life actually belongs to God, and that's why we have surrendered our lives to Him. बाइबल कहती है कि सचमुच में जो कोई मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वो बचाएगा और जो मुझसे बचाएगा वो खोएगा। And Bible teaches that whosoever loses his life for me will save it, and the one who tries to save will lose it. ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा जो आज हम सीखने जा रहे हैं, हम चाहेंगे कि अपने हृदय को और अपने मन को तैयार करें। It's an important doctrine that we are going to learn today. So please prepare your hearts. हर दिन हम डिवोशन में अपनी कलीसिया में समय बिताते हैं, जितने भी लोग जुड़ते हैं उन्हें आशीष मिल रही है और संडे को खासकर हम जानते हैं कि हम आपके लिए ऑनलाइन प्रार्थना भी करेंगे, तो इस प्रचार के बाद तुरंत आप अपनी प्रार्थनाएं भी भेज सकते हैं। Every day people are getting connected with us and they are getting blessed through the word. But this day today, but especially because this is Sunday, we encourage you to send your prayer request right after the sermon. हम ये जानते हैं कि जो बात आप सब इकट्ठे होकर मिलकर आराधना करने की है वो अलग अलग बैठकर ऑनलाइन देखने में फर्क बहुत पड़ता है। You know, there is a difference between coming together and praising and worshiping God and watching online. लेकिन इसके बावजूद भी हम ये विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर इन परिस्थितियों में भी आपको बहुत आशीष देगा, अवश्य आपके जीवन से बातचीत करेगा। But still I believe that still in the midst of this chaos God is able to bless you. याद रखिए, हर एक जन जो सचमुच में आज जरूरतमंद है उसकी जरूरतें पूरी होंगी। And everyone who's needy, their needs shall be fulfilled today. धन्यवाद कि जब हम जरूरतमंद हैं तभी हम परमेश्वर के पास आते हैं और हमें परमेश्वर वास्तव में आशीष देता है। And we need to thank when we are needy, because when we are in need is then only that we come to the Lord and the Lord blesses us. हमारा ये नसीब है कि हम परमेश्वर की तरफ आते हैं और उसे पुकारते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें उसकी जरूरत है। It is a privilege that we can come to the Lord and call unto क्योंकि Him. वो हमारा चरवाहा है, Because He is our shepherd. वही है जो हमें सही से चरा सकता And है He can only lead us and guide और वो us हमें सही से भोजन दे सकता है, and feed वो हमें us सही से जल दे सकता है and give us और हमें water वो दे सकता है जो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है। and can give that which is essential for our lives. जब वो देता है तो हमारी जिंदगी वास्तव में संतुष्ट होती है। Because when God gives us that, then our lives are really और जो चीजें हम अपनी ताकत से इधर उधर से बटोरते हैं अजीजों, याद रखो उनमें संतुष्टि नहीं है। And when we try to put in our own efforts, remember beloved, there is no satisfaction in that. अच्छी और असली संतुष्टि आपको प्रभु यीशु मसीह दे सकते The हैं। real contentment can come from Jesus. और आज कितनी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी को बचाने के लिए न जाने क्या क्या तरकीबें अपना रहे हैं। People are adopting all sorts of techniques to save their lives अपनी today. जिंदगियों को बचाने के लिए आप इतनी मेहनत करते हो अजीजों, इस बात को अच्छी तरीके से जान रखो कि उसी के हाथ में सचमुच में आपके लिए आशीषें हैं। जब वो आपको बचाएगा तब आप बच जाएंगे। The thing is, we as humans try, but the thing is that what Jesus can do, no one can do. परमेश्वर सचमुच में हमारे बीच में है। God is really in the midst of us. आज का बहुत ही खास टॉपिक जो हमारे बीच में है वो ये है, डू यू नो योर लाइफ विल बी सेव्ड विद टंग
mask, not with a face mask. क्या आप जानते हैं आज का जो विशेष टॉपिक वो ये है कि आपकी जिंदगी ये कपड़े का मास्क लगाने से नहीं लेकिन जुबान का मास्क लगाने से बचती है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण हम विषय पर चर्चा कर रहे हैं Today we are going to speak on something और मुझे important. विश्वास है कि आपको ये सचमुच में टॉपिक सुन करके भी खुशी हो रही होगी कि आज कुछ मिलने वाला है। And I believe that you are happy because you are thinking that today we will receive और something. याद रखें जब भी परमेश्वर आपसे बातचीत कर उसका धन्यवाद करना And चाहिए। whenever God उस- gives blesses you, thank उसका Him. वचन जीवित है, His word is a living वो word. आपसे बात करेगा। And He wants to speak to अच्छी you. बात तो यही है कि वचन ऐसा हो जो मुझे मेरी कमी बता दे। And the best thing is that the word should tell us our faults and weaknesses. वचन वही हो जो मेरा सचमुच में इलाज कर दे। It should give us a solution. याद रखें हम कहीं ना कहीं आत्मिक रीति से बीमार रहते हैं। You know, somehow we are spiritually sick. जिस तरीके से शारीरिक रीति से हम कहीं ना कहीं बीमार हो जाते हैं। Like somehow, sometimes we become physically weak. कोई and नहीं sick. कह सकता है दुनिया में कि कभी कोई बीमार नहीं And पड़ेगा। no one can ever say that they never felt sick. आप कहीं ना कहीं हमेशा कुछ ना कुछ बीमार हो जाते हैं। Somehow you may fall sick. आपको सचमुच में आपके लिए कितनी ज्यादा पुराने समय पे हम देखते थे कि छींक आ जाती थी, कोई बड़ी बात नहीं होती थी। In the olden days, the people would just sneeze. It would not be a matter of great खांस concern. दे तो कोई बुरी बात नहीं Or होती। even cough, it would not be a matter of great अक्सर concern. मैं देखता था कि घरों में कुछ परिवारों में कुछ क्लास में हम देखते हैं कि जब बुजुर्ग आदमी जब सास ससुर जब घर में घुसता है तो वो पहले खांसता है, फालतू में खांसता है, जबकि उसे खांसी नहीं आ रही है। Sometimes we watch when elderly people enter the house, they unnecessarily cough, even though they don't feel like वो coughing. खांस रहा है कई बार, They're coughing many a time, ताकि अंदर जो बहू बैठी है उसे पता चल जाए कि हमारे ससुर so आ that the गए हैं। others get the intention I am तब inside, वो अपने को तैयार करती है, हटती है और अपने स्थान से चली जाती and है। then the daughter-in-law prepares आज herself. के जमाने में अगर ऐसे कोई खांसेगा But if today someone coughs like this, तुरंत उसे पकड़ लेंगे, कोरोना हो गया, तुरंत they दूर रहो will be उससे। caught that you are infected with आज ये virus. सारी खांसी फांसी सब आदमी छुपा रहा है। That's why today people are trying to even conceal their coughing. पुराने जमाने में ये ऐसी खांसी आना कोई कोई But प्रॉब्लम in नहीं the होती, ancient days, it was not a लेकिन आज problem. सोचो ये खांसी कितनी डेंजरस है। But आज today it has become so छींक दिए तो आज problematic. कितनी खतरनाक चीज हो गई Even है। if you just sneeze, it is really सर में risky. दर्द हो रहा तो आफत If you है, have a headache, it's a matter of great गले में दर्द हो तो concern. आफत है, Sore throat, matter of great आपको concern. लगता है कि हाँ कुछ खतरा है, And you may think, yes, something is wrong. आपको लगता है कि आपको सचमुच में कोरोना हो गया है। Maybe I'm infected with the virus. बहुत से लोग सचमुच में छोटी छोटी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। People are getting diseased. हमारे these days. जीवन में कोई ना कोई सचमुच में ऐसी बीमारियां हो जाती हैं Sometimes we get sick in our lives. और उसके लिए हमें हमेशा इलाज की जरूरत पड़ती है। And so we need remedial measures जब for हम that. तुरंत इसका इलाज नहीं करते But when we delay, तब फिर वो बड़ी बीमारी बन जाती है then it aggravates. और फिर आप परेशान होते हो। And then you are really worried. फिर डॉक्टर कहता है जाओ स्कैन कराओ, जाओ आप ब्लड चेक कराओ और जो कुछ भी टेस्ट है वो देता है And आपको then the करने के doctor लिए। would advise you so many process and procedures. आप क्या सोचते हो कि अच्छी जगह जाऊं मैं And you think I will go to the best of जहां place आपका सही से इलाज हो सके। where you will be treated आप कभी rightly. नहीं चाहोगे कि कोई डॉक्टर आपको गलत रिपोर्ट दे, And you would never want a bad wrong report from the क्योंकि गलत doctor. रिपोर्ट देंगे तो आपका इलाज खराब होगा। Because then there would be problems in your और यही treatment. कारण है कि बहुत से लोग जल्दी चंगे नहीं हो पाते क्योंकि That's- लोग उसको डायग्नोस नहीं कर पाते कि बीमारी क्या है इनके And अंदर। because of the wrong diagnosis, people cannot get healed easily. इसलिए आज हमारे जिंदगी की डायग्नोस होना बड़ा जरूरी है। That's why today our lives need to be हमारे diagnosed. जिंदगी को जांच पड़ताल करना जरूरी है कि क्या कारण है कि हमारे जिंदगी में कुछ ऐसी बीमारियां जो ठीक नहीं हो रही हैं। Our lives need to be diagnosed and examined today. What is the main problem? इस कोरोना के दरमियान में हम लोग कितना ज्यादा सीरियस हैं अपने जीवन में उस मास्क को पहनने के लिए जो हमारी बीमारी को सुरक्षा करता है। And the thing is, because of this corona, people have become so cautious to put on masks to save their lives. इस मास्क पहनना कितना जरूरी हो गया है, You know, putting on mask has become so important. ये कितना सुरक्षित है, But how much is it effective? ये सवाल इस समय भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को इस सचमुच में सवाल का जो है जवाब चाहिए। The whole world is trying to get the answer to this question: how much the mask can save पूरी you? दुनिया में इस वक्त जो है मास्क के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। The whole world is racking their brains about it. बाजारों में, गांव में, गलियों में, हाईवे पे, हर जगह आप देख लीजिए, आपको खाने पीने की कोई चीज नहीं मिल रही है, परेशान है, लेकिन आपको मास्क हर जगह टंगा हुआ मिल रहा है। And if you go out, you see in the markets, on the roads, on the streets, only you won't find eatables that much as much you'll find पहले masks. सड़कों पे हम देखते थे
पानी की बोतलें और कोका कोला ये सब टंगे हुए मिलते थे, लेकिन आजकल आपको रास्ते में चले जाएंगे तो आपको कोई पानी, कोई कोका कोला नहीं, कोई पेप्सी नहीं, कोई खाने की चीजें नहीं, सिर्फ मास्क और मास्क ही टंगा हुआ मिलेंगे। Before, on the roads and in the markets, we used to find eatables here and there, but now when you go out, you will only see masks all around. पहले सिर्फ मास्क अस्पतालों में दिखते थे, Masks could be seen only in the hospitals वो before. भी ऑपरेशन थिएटर में, That too in the OT. और केवल डॉक्टर नर्स पहनते थे। And that too the doctors and nurses would put it on. आज तो हर दुकान अस्पताल हो गई But है, now you go and see every shop has become a medical हर center. जगह जाओ मास्क भी बिकेगा और सैनिटाइजर भी बिकेगा। Everywhere you will find masks and आप sanitizers. सोचो कि दुनिया की स्थिति कहां पर पहुंच गई है। Just think about the condition of the world. कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क पहनना कितना जरूरी हो गया है। How much it has become imperative to get सरकार masks. भी इस पर खास जोर दे रही है कि इसके लिए बहुत ज्यादा गाइडलाइन भी उसने बना रखी है। And the government is also trying to impose certain rules and इन regulations दिनों में about it. वास्तव में कोरोना के ऊपर, मास्क के ऊपर, सैनिटाइजर के ऊपर जो है थीसिस लिखे जा रहे हैं और बड़ी बड़ी रिसर्च हो रहे हैं, बड़ी किताबें बनाई जा रही हैं। People are writing theses on coronavirus mask and sanitizers these मास्क days. पहनने से कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाने से रोका जाता है। They are thinking that putting on masks will stop the virus. अगर किसी कोरोना से संक्रमित व्यक्ति ने मास्क पहना हुआ है तो उस व्यक्ति से संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। If a corona positive person is putting on mask, then maybe there are less chances of spreading it. उन्होंने बताया कि बोलते समय निकलने वाली सांस की बूंदें 8 मिनट से ज्यादा समय तक हवा में रह सकती है, कोरोना के वायरस की बूंद। Now it's being said that the droplets out of the mouth can stay 8 minutes in the environment. आप समझ गए हमारी बात क्या कहना चाह रहा हूं? So are you understanding what I'm trying to जब किसी say? को कोई कोरोना होता है, When someone is corona जब infected वो बोलता है and when he speaks या खांसता है or coughs या छींकता or है, sneezes, उसके अंदर से जो बूंद निकलती है, so the droplets that come out वो उसके अंदर का जो वायरस होता है and the virus inside of that 8 मिनट तक हवा में रहता है can stay 8 minutes in the air, और 8 मिनट के बाद वो मर जाता है। and after 8 minutes it dies. तो ये बात आप जान लीजिए, So understand अगर it. ये सब मरे नहीं तो इंसान सच में सब मर जाते हैं। If viruses would not die, then people would have died. ऐसे में अगर कोरोना संक्रमित व्यक्ति बिना मास्क से बात करता है And if a corona infected person speaks without putting on the mask, तो उसकी सांस की बूंदों से कोरोना फैलने की संभावना ज्यादा हो जाती then है। his droplets may spread the virus. इससे बचने के लिए मास्क लगाना बेहद जरूरी है। So to prevent it, we need to put on mask. जाहिर है कि मास्क पहनने से हम खुद को और दूसरे लोगों की सुरक्षा करते हैं और संक्रमण से बचाते हैं। It is implicit putting on mask, we are saving ourselves as well as others. हम सभी को समझना होगा कि मास्क पहनना कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव में काफी मददगार साबित है। And so we need to understand putting on mask is really important in protecting और ourselves. चिकित्सक ने भी बताया है कि ये वायरस से बचाव के लिए 3 लेयर का मास्क बहुत जरूरी है। And the researchers have told that to save yourself from corona, you need a 3-layered कम mask. से कम 3, ज्यादा हो ठीक है, ज्यादा भी आते हैं। If more layers are there, it's even better. मास्क जब भी खरीदें तो ध्यान रखें कि ये कम से कम 3 लेयर वाला मास्क होना चाहिए। So whenever you buy a mask, make sure that it has 3 layers at least. अमेरिका के राष्ट्रपति हाल में ही कोरोना से ग्रसित हो गए, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई, ढिंढोरा पीटा गया। Only because the president of America got infected with virus, the whole world came to know about it. ऐसे में इस बहस ने और जोर पकड़ लिया And the matter even grew worse. कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं वो लगातार मास्क नहीं पहनते थे, इसलिए उन्हें कोरोना हो गया। And it was being spoken that because he did not put on mask, that's why it happened. हालांकि इसके बारे में बहुत ज्यादा लोग तर्क कर रहे हैं, And people are discussing a lot about it. लेकिन साइंस या विज्ञान इस बात को क्या कहता है, But the scientists but what is the science and researchers are इस saying? बात पे बात करना बहुत जरूरी है आजकल के जमाने में, और सबकी इसकी जानकारी होनी चाहिए। That we really need to be well informed about हम this. परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं, लेकिन आपको हकीकत में जो हो रहा है सच्चाई उसको भी बताना जरूरी है, क्योंकि मैं आज उस विषय पर आपसे बातचीत कर रहा हूं। Yes, I'm speaking from the word of God, but you need to even be aware what is happening all around. विज्ञान के अनुसार कोरोना महामारी में जिंदगियां जो सचमुच में बच रही हैं, फिर भी मास्क बहुत ज्यादा अभी भी उस पर सवाल जारी हैं।
According to science, yes, putting on mask can save lives, but still discussions are going ये on. जरूरी नहीं है कि सचमुच में 100% मास्क लोगों की लाइफ भी बचा रहा है। And it is not a 100% guarantee. दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में जो शोध करता है, जो रिसर्च करता है और विशेषज्ञ है, कोरोना महामारी के मास्क पहनने से अलग अलग लेकर के उनकी तरह तरह की राय है, विचार है और बहुत ज्यादा उस पर जो है लिखा पढ़ी कर रहे हैं। Different researchers and people and scientists are putting on different propositions about लेकिन this. ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि मास्क बहुत जरूरी है, मास्क बहुत हेल्प करता है। But maximum, what is being said is that mask is really important. लेकिन सवाल यह है कि मास्क कैसे है, कहां बन रहे हैं, क्या मटेरियल के बनाए जा रहे हैं, इसलिए बहुत शक है इस मामले में। But there is skepticism about like what is this mask, what material is used about to make it. जो वास्तव में उचित मास्क हैं, जो सही मास्क हैं, जो वास्तव में गवर्नमेंट के सुपरविजन में हैं, जिसको साइंस भी अप्रूव करती है, वो मास्क कई बार अच्छे निकले हैं और उससे लाइफ बची। लेकिन आजकल के जमाने में मास्क बहुत ज्यादा घटिया और गलत बनाए जा रहे हैं। The masks which are made under the supervision of the government experts are somehow okay, but still there are masks which are not up to the mark. Now, मेडिकल एक्सपर्ट के पास में इस बात की पुख्ता जानकारी है, सबूत है, कोविड को फैलने से रोका जा सकता है अगर सही मास्क मिल जाए और सही से पहना भी जाए। Now, medical experts have come to this conclusion that if the right kind of mask is made, then corona may be stopped. और एक बड़ा खास नाम निकला है N95। वो मास्क जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिटेड है हर एक जन के लिए। And a new name has come out, N95। N95. N95 क्वालिटी का जो मास्क है वो बहुत ज्यादा लोगों की सहायता प्रदान कर रहा है। It may help a lot. उसकी तुलना में बहुत से लोग जो हैं वो कपड़े के बना रहे हैं। But on the contrary, people are going for clothes और सही बात है, Cloth mask. ज्यादातर लोग कपड़े के पहन रहे हैं and people are putting on the cloth mask और फैशन के पहन रहे हैं, and the ones which are fashionable दिखावटी मास्क पहन रहे to हैं। show off. बहुत ज्यादा लोग जो हैं मास्क को सिर्फ दिखाने के लिए पहन रहे हैं। Some people are only putting on showy mask. लेकिन इन सब चीजों से बहुत ज्यादा चिंताएं बढ़ रही हैं। But it's a matter of great concern मुझे और now. आपको यह समझना है कि कौन सा असली मास्क है जिससे लोगों की जिंदगियां बचती हैं। And we need to today understand what is that right kind of mask which is going to save our lives. बताया गया उन देशों में जहां पर बिल्कुल 100% गुड क्वालिटी के मास्क बनाए गए और मास्क पहने गए और सचमुच में जहां पर जिन लोगों ने इनका प्रयोग किया वहां मृत्यु बहुत कम हुई। And the countries which produced right kind of mask, Subs- deaths were stopped over there. सबसे ज्यादा मौतें उन देशों में हुई जहां पे मास्क नहीं पहना गया। And maximum people died in those countries where they were not using masks. और जैसे कि हमारा भारत देश में इस वक्त इतनी ढेर सारी मौतें हुई हैं हमारे भारत देश के अंदर कि आपको बता दें कि लाश गाड़ने की जगह नहीं है, जलाने की जगह नहीं है, लोग बालू रेता में ही दफना दे रहे हैं और पानी जब बरसता तो वो खुल जा रहे हैं। इस तरीके से हालत है और फिर लोग नदियों में फेंक दे रहे हैं। इस वक्त लाशें नदियों में ऐसी फेंकी गई हैं कि आपको कम से कम 2-3 साल तक मछली नहीं खाना चाहिए। And the condition in India is even worse because when people are dying, they are not being able to be burnt or getting the coffin box. So people are just dumping the dead bodies into the rivers and seas. So it is advised, don't eat fish for at least 2 मुझे years. माफ करना अगर आप मछली के बड़े शौकीन हैं और मैं आपको सलाह दे रहा हूं, आपकी मर्जी है, लेकिन जो मैं देख रहा हूं मेरे लिए मुश्किल है, तो इसलिए मैंने तो सोच लिया कि भैया 2-3 साल तक मछली नहीं खा पाएंगे। I'm sorry that I'm advising you not to eat fish, the ones who like fish, but because I have heard this, I have seen this, that's why I'm going to avoid this. लेकिन खास बात क्या मैं कहना चाहता हूं, But what is the main point? कोरोना वायरस हवा के माध्यम से कैसे संक्रमण होता है या कैसे फैलता है। How corona spreads through air. जिस समय कोई भी व्यक्ति सांस लेता है, The moment someone breathes जब कोई बातचीत करता है, or talks जब कोई छींकता है, or sneezes जब कोई खांसता है, or coughs, तो ऐसे में जो तरल कण होते हैं उसके
मुंह से जो निकलते वो हवा में उड़ जाते हैं, So the droplets that come out, they stay in the air, जिससे या जिन्हें एरोसोल के रूप में कहा गया है। which are known as aerosols. ये एक साइंस की भाषा है। This is a scientific term. इन तरल कणों पर जो SARS-CoV-2 होता है, ये भी एक साइंस की एक सॉल्ट है, उसको कहते हैं SARS-CoV-2, उनके व्यवहार और आकार को निर्धारित करता है और जिसकी वजह से वो दूसरों पर प्रभाव बुरा डालते हैं। So these are the few medical terms which the scientists have given, but these are the things that come out in the form of droplets Now, and impact the people. संक्रमण की वजह से, यानी कि जो वितरण होती है, जो फैलती हैं चारों तरफ, जो बूंदे हवा जमीन के माध्यम से किसी व्यक्ति की आंख के द्वारा भी, नाक के द्वारा भी मुंह में जा सकता है। And these droplets can even enter your body through your eyes or through your nose. इसके अलावा एरोसोल हवा में सिगरेट के धुएं की तरह बिना रुके कमरे में फैलकर घंटों तैर सकता है। And so these aerosols can spread in the entire atmosphere and contaminate it. इसलिए आजकल खूब स्प्रे भी आ गए कि आप अपने कमरे में खूब डाल सकते हो That's why sprays have come, so you can keep on spraying inside your rooms और अपनी कार में भी रख सकते हो। and even inside your cars. आजकल सब लोग जो है, पहले तो मास्क लगाते थे, सैनिटाइजर, अब स्प्रे भी आ गया है कि रूम में छिड़क दें और इस Before तरीके people का। were only using sanitizers and masks, but now even the sprays have इसलिए come. आज बहुत ढेर सारे मास्क बिक रहे हैं और बहुत ज्यादा सैनिटाइजर बिक रहे हैं और बहुत ज्यादा स्प्रे बिक रहे हैं। That's why we see the bulk sale of sanitizers and masks. लेकिन these याद days. रखना एक खास बात पर कि आपका सिर्फ जो चेहरे का मास्क है वो काफी नहीं है, But only the face mask is not important, beloved. क्योंकि आपका मुंह सचमुच में बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है या ऐसा स्थान है जहां पर आपके जरा सा भी लापरवाही आपने की तो उसके अंदर वायरस मुंह में घुस सकता है। And when you are careless, especially, then virus can attack you and enter inside of your mouth. या तो मुंह खोलने से आपके अंदर जाता है, Either by opening your mouth, और जब मास्क नहीं लगाते हैं, आपने जब बोला तो बोलने की वजह से जाते हैं, or maybe when you are not putting on the mask. मुझे और आपको इस बात पर बड़ा गंभीर होना है So we need to be serious about this. कि लोग आजकल मास्क लगा रहे हैं लेकिन एक फैशन का मास्क लगा रहे हैं। God, people are only putting fashionable masks these days. दुनिया में लोग सोच रहे हैं कि ये मास्क पहनने से वो सुरक्षित हैं। And they're thinking by putting on this, they are safe. हमने एक छोटा सा वीडियो देखा कि जैसे ही एक व्यक्ति गांव का जा रहा था, पुलिस ने पकड़ा, उसके पास कुछ नहीं था I saw a small video about a villager who was being caught by the police. और उसने मार चालू करी, And the पीटना police चालू। started beating this person. उसने तुरंत अपनी बनियान निकाली और बनियान को ही मुंह से ढक के और मास्क बना के चल पड़ा और वो नंगा जा रहा था। So that very moment he took out his vest and started wrapping his mouth and started going. ना कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई सिर मुंह ढक ले रहे हैं, Some are thinking only covering is enough. अपनी बनियान से ढक ले रहे हैं, Maybe with their vest. लेकिन कौन जानता है कितने बनियान में वो वायरस लगे हों But then how do you know that already viruses are there on your और उसने vest? चिपका लिया, वो और सूंघ रहे हैं और And now अंदर you जा are रहे हैं। inhaling more. हमें बुद्धिमान होने की So जरूरत we है need to be wise कि too. किस तरीके से हमें अपने मुंह की सुरक्षा देना That है। how can we put a guard over our mouths? ये बहुत जरूरी है It is very कि important हमें अपने मुंह की चौकसी करना होगा, that we need to put a guard over our मुंह mouth. की सुरक्षा देना होगा, Set a guard over our mouth. क्योंकि ये आपके मुंह के द्वारा, गले के द्वारा आपके फेफड़ों में जाती है Because बीमारी। they go inside your lungs through your mouth ये आपके जिंदगी को बर्बाद कर देता and है। can destroy your जिस life. तरीके से बाइबल में यीशु मसीह ने एक बार क्या कहा था, Like Jesus said once in the Bible, उसने कहा कि जो कुछ भी तुम्हारे मुंह से निकलता है whatever comes out of your mouth, वो तुम्हारे दिल को अशुद्ध करता है, that defiles your तुम्हारे मन heart को अशुद्ध करता है and your mind और तुम्हारे बॉडी को नुकसान and even your पहुंचाता body. है। इसी तरीके से In the same manner, जैसे ही हम मुंह खोलते हैं और मुंह के द्वारा जो वायरस जाता है वो हमारे फेफड़ों में जाता है, पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। the moment we open our mouth and the viruses enter and it destroys our life. इसलिए हर एक व्यक्तियों को ये बातें समझना जरूरी है कि हमें अपने मुंह की चौकसी करनी होगी, सुरक्षा देनी होगी। So everyone need to understand, beloved, that we need to put a guard over our अच्छा, mouth. लोग उसको फेस मास्क कह रहे हैं। Okay, people are calling it face ये mask, भी एक गलत नाम है, फेस but मास्क। this is also a wrong name. जबकि पूरा मास्क, हमारा चेहरा जब हम ढांप लेंगे तब उसको सचमुच में बोलेंगे कि ये फेस मास्क है। But the thing is, when we fully cover our face, then only we can call it face mask. ये तो सिर्फ माउथ आपका मास्क है। Because this one is only covering your mouth.
mouth केवल area. माउथ आप अपना जो है नाक और मुंह केवल ढाक रहे हो। So you are only covering your nose and your mouth. तो इसका मतलब ये कि आपके ये दो पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट बन So जाते that हैं। means these two organs are really very आपकी important. आंखें खुली हैं, इसकी कई बार आपको कोई भी आपके लिए सरकार उसको डंडा नहीं चलाती कि आपकी आंखें क्यों नहीं ढकी हुई But है, if your eyes are open, no one is going to say anything to you that आप- why your eyes are आपके open, कान क्यों नहीं ढके हुए why हैं? your ears are not covered. लेकिन आपका मुंह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है The ढकना, mouth is very important. और उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। And that's why a lot of attention is being paid on it. क्योंकि अगर आपने अपना मुंह सावधानी से नहीं रखा Because if you are not careful with your mouth, तो आपकी सचमुच में जिंदगी बड़े खतरे में then है। your whole life can be in problem. आप चाहे कितना चौड़ा भी मास्क पहन No लीजिए, matter how broad mask you put on. लेकिन अगर आपने अपने मुंह की चौकसी नहीं But if करी, you are not guarding your mouth, अगर आपने अपनी जीभ की चौकसी नहीं करी, not or your tongue, तब फिर आप सचमुच में जल्दी मर जाएंगे। then you may really die quickly. आपके सचमुच में मुंह के द्वारा बहुत कुछ होता है। Many things happen because of this mouth and आप tongue. बाइबल कहती है कि मुंह में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जीभ। And the Bible says the most important part inside the mouth is tongue. बाइबल कहती है कि अपनी जीभ को वास्तव में बड़ा संभाल के रखना होगा। Set a guard over your tongue. इसको केवल आपको सचमुच में कोरोना के वायरस से ही नहीं छुपा के रखना, Not only you need to protect it from उससे coronavirus, भी ज्यादा खतरनाक वायरस आपके जुबान में लगे हुए हैं। but there is a terrible virus inside your own mouth. ये मत सोचो कि जिसको कोरोना हो गया उसकी जीभ में ही सचमुच में खतरनाक जो वायरस लगे हुए हैं। आज बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास में कोरोना नहीं है, लेकिन उनके जुबानों में बड़े खतरनाक वायरस लगे हुए हैं। Don't think only if you are infected with corona, so you have these viruses inside of your tongue. No, there are people who are not even infected, but they have very dangerous viruses inside of their tongue. तो परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? So what is the word of God telling us? मुझे सचमुच में अपने जीवन को तैयार करने की जरूरत है। We need to prepare our lives. नीति वचन 18 अध्याय उसका 21 पद क्या बताता है? In the book of Proverbs, chapter 18, verse 20. नीति वचन उसका 18 अध्याय और उसके 21 पद को हम पढ़ने जा रहे हैं, और उसमें लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. फिर से सुने, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. अब हमारे चेहरे में सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्र है वो है हमारी जीभ। So the most important part about our mouth is our tongue. जीभ के अंदर ही जो हमारे अंदर लार होती है उसी के अंदर चिपक जाते हैं वायरस या कोरोना के वायरस। And so these viruses get stuck to the saliva inside of our mouth. और फिर ये जो हम लोग सचमुच में इसको जो अपने अंदर लेते रहते हैं, वे बढ़ते रहते हैं, और साथ ही साथ में हम जब छींकते हैं, बोलते हैं, वो बाहर निकलते हैं और वो लोगों को और फैलाते हैं। So when we inhale and when we take in these viruses, they keep on multiplying, and when we speak, it impacts others. इसीलिए आपको गरम गरम पानी पीना चाहिए, That's why you need to keep on drinking a lot of hot water, ताकि वे गरम पानी से मर जाते so हैं। that these viruses can die. माउथ वॉश आता है जो कि आप उसको बार बार क्लीन कर सकते हैं अपनी जुबानों को, There is this mouthwash which you can use to clean your tongue. और अच्छे अच्छे पेस्ट आते हैं, आप उनसे आप दांत मांज सकते हैं। And then there are toothpaste with which you can use to clean your teeth and tongue as आजकल well. कम से कम 3 बार करना चाहिए। At least thrice a day you need to do. कुछ लोग तो 3 बार तो छोड़ो, 1 बार भी नहीं कर रहे हैं। Some people are not doing even once. कुछ लोगों को तो मैं ऐसे भी जानता हूं जो हफ्ता भर दांत नहीं मांजते हैं। I know some people who don't even brush their teeth whole अब week. बताओ, कोरोना के जैसे माहौल में वो दांत ही नहीं मांज रहे हो तो ना- कितना खतरनाक है। Now think about this, in the times of corona, they are not even brushing their teeth. मुझे और आपको गंभीरता से सबको चेक करना चाहिए और समझाना चाहिए कि कम से कम डेली दांत मांजो 2-3 बार। At least we need to guide and advise others that please brush your teeth. पर एक बात मैं आपको अच्छी तरीके से बता रहा हूं कि उससे भी ज्यादा खतरनाक जो आपके जीभ में वायरस लगे हुए हैं, But I want to tell you, beloved, something very important today, that there are still viruses inside of your वे tongue. वास्तव में आपके दांत मांजने से और यहां तक कि साबुन और सज्जी से रगड़ने से भी नहीं जाएंगे। They will not go even if you brush and wash. याद रखो, आपकी सचमुच में ये जो कोरोना की बीमारी है ये तो खत्म हो जाएगी, Corona may finish,
लेकिन एक बड़ी खतरनाक बीमारी जो आपके जीवों में लगी है उसको आपको आज समझने की जरूरत है। But there is one terrible disease inside of your tongue that you need to know today. आज इंसान की जिंदगी उससे भी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा खतरे में है और वो उसके जीभ में लगी हुई है, क्योंकि जीभ में बाइबल कहती है कि जीभ के अंदर जीवन और मृत्यु दोनों का उसके अंदर जो है बहुत पावर है। Bible teaches us that there is death and power in the tongue. जीभ के वश में मृत्यु भी है And tongue has death too. और जीवन यानी कि जो जीभ से आप बोलेंगे, And life too, that means the words that you speak. जो आप बोलते हो उसके द्वारा जीवन भी निकल सकता है और उसके द्वारा आपको मृत्यु भी मिल सकती So है। the words that you speak can give life or can give death. आज कौन सा वायरस आपके जीवन में लगा So है? which virus is inside of your mouth today? आप कोरोना वायरस से बिल्कुल बच जाओगे, Yes, you may escape from coronavirus. लेकिन ये जो आपकी जुबानों में मृत्यु की बातों का और जो गलत बातों का, गंदी बातों का जो वायरस लगा हुआ है, जो चुगली करता है, झूठ बोलता है, गंदी गंदी बातें करता है, बदनामी करता है, ऐसी बातों का जो सचमुच में वायरस है वो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। But the terrible virus inside of your tongue that leads to, gossip, slandering, bickering, abusing, this is even worse than कोरोना coronavirus. का वायरस तो मुंह से निकलता है और 8 मिनट तक जिंदा रहता है। Because this virus comes out of your mouth and it is alive only for 8 minutes. बहुत हो गया तो 10 मिनट, Maximum it can go on to 10 1 minutes. घंटा ही मान लो। And if even more, then could be 1 लेकिन hour. जो जुबानों से गंदी गंदी बातें, चोट पहुंचाने बातें, गालियां देते हो, झगड़े करते हो, ओ माय गॉड, वो वायरस तो जिंदगी भर इंसान के दिल में लग जाते हैं, वो निकलते नहीं हैं। But the scary and disastrous words that's come out of your mouth आपको और never die. मुझे ये सचमुच में ऐसे मास्क चाहिए जो जीभ को ढांक ले। So we need spiritual mask which can cover our tongues. अब मैं देख रहा हूं कि ऐसा कोई मास्क नहीं मिल रहा जो जीभ को ऊपर पहन ले। So I'm trying to see is there any mask like that? जैसे हम अपने सर पे टोपा पहन लेते हैं जाड़े में, Like we put on a cap on our heads. इसी तरीके से मुझे जीभ को भी ढांक के रखना So चाहिए। in the same manner we need to even cover मेरे our पास में tongues. सचमुच में लॉक आना चाहिए, ताला आना चाहिए, ताकि मैं उसको बंद करना भी जानूं। I wish I could get a lock to lock my tongue. बड़ा मुश्किल है कि ये कैसी जो जवान है जिसके लिए अभी तक कोई कपड़ा नहीं बना, उसके लिए कोई मास्क नहीं बनी है। And it is surprising that there is no mask and covering for और tongue. जबकि सबसे ज्यादा खतरनाक जो है यही जीव है जो इंसान के पास में है। Especially because this tongue is the most terrible thing that a person has. बाइबल हमें कुछ बातें बता रही है। Bible is teaching us something. बाइबल कहती है अगर जीभ को तुम सचमुच में वश में कर लोगे तो तुम जीवन पालोगे। And Bible is saying if you can only control your tongue, you will get life. अगर जीभ को वश में नहीं करा तो ये सच में बर्बाद कर देगी आप। But if you do not control your tongue, it's going to destroy you. क्या आप जानना चाहते हो जीभ के बारे में? Do you want to know about this tongue? क्या आप जीभ के बारे में जानना चाहते हो? Do you want to know about tongue? याकूब उसका 1 अध्याय निकालो। Let's come to the epistle of James chapter 1. याकूब उसका 1 अध्याय। James chapter 1. आओ हम निकालें याकूब उसका 1 अध्याय James chapter 1. और उसके हम कुछ पदों को पढ़ेंगे And we'll read some verses. और कुछ पदों को हम पढ़ेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें समझाए। 19 पद से हम 26 पदों को And we'll पढ़ने read जा some रहे हैं। verses and we'll ask God to help us understand. याकूब उसका 1 अध्याय और उसके 19 से हम 26 पदों को पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा इन बातों को। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ And है, it goes like this. 1 अध्याय और उसके 19 पद से। Chapter 1 verse 19. You must understand this, my beloved. Let everyone be quick to listen, slow to speak, slow to anger, for your anger does not produce God's righteousness. Therefore, rid yourselves of all sordidness and rank growth of wickedness and will come with meekness the implanted word that has the power to save your souls. यस पढ़ते रहे। 21 or 22 also?
26 तक पढ़ा। But be doers of the word and not merely hearers who deceive themselves. For if any are hearers of the word and not doers, they are like those who look at themselves in the mirror. For they look at themselves and on going away, immediately forget what they were like. But those who look into the perfect law, the law of liberty, and persevere, being not hearers who forget but doers who act, will be blessed in their doing. If any think they are religious and do not bridle their tongues, but deceive their hearts, their religion is worthless. Praise the Lord. बाइबल कहती है कि हे मेरे प्रियो, ये बात तुम जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरे और क्रोध में धीमा हो। और लिखा है मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मनिलता और व्यवहार को बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं, परंतु बल्ले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वो उस मनुष्य के समान है जो स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है। परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही करता है। 26 पद कहता है कि जैसे कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। तो यहां पर एक बड़ी खास बात प्रभु बता रहे हैं कि हो सकता है कि हम बहुत बड़े भगत हों और बहुत ज्यादा हम भगत की सचमुच में बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी जुबानें सही ठीक नहीं है तो बाइबल कहती है ऐसी भक्ति फिर बेकार है अगर हम लोग जुबान ठीक नहीं करते हैं। So the Bible is teaching us maybe we are trying to show ourselves as worshippers and we worship even our Lord, but if our tongues are not okay, then it is useless. कभी कभी कुछ लोग चर्च में आ सकते हैं, वे आराधना कर सकते हैं, वे अच्छा दान दे सकते हैं, वे अच्छा गाना गा सकते हैं, वे सचमुच में बहुत कुछ करते हैं, होली कम्युनियन भी लेते होंगे। Some believers can come to the church, they can give a lot of tithes and offerings, they may worship, and they may be. What would you do in such a situation? क्या बोलोगे वही व्यक्ति जो अपने मुंह से स्तुति प्रशंसा कर रहा है लेकिन दूसरे पल में गालियां दे रहा है? What would you say? This person who is worshiping and praising in the church but going outside now and abusing, निंदा कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, and is bickering and slandering others. क्या आपको लगता है कि ये सही चीजें हैं? Do you think this is good? क्या आप सचमुच में समझ सकते हो कि ये सब ठीक है? Do you really think it is right? जब हम याकूब की किताब आगे पढ़ते हैं, because when we read ahead the same, उसका 3 अध्याय में जाइए, 3 अध्याय, in chapter 3, 3 अध्याय में कुछ खास बातें समझाते there हैं। are some important things in chapter 3. ना इसमें क्या लिखा है कि वास्तव में हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात है। 3 पद में क्या लिखा है? So we need to pay attention. What does chapter 3 say? लिखा है कि जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। If we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we guide their whole body. देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। Or look at ships, though they are so large that it takes strong winds to drive them, yet they are guided by a very small rudder wherever the will of the pilot directs. वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। So also the tongue is a small member, yet it boasts of great exploits. देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। How great a forest is set ablaze by a small fire. 6 पद बड़े पे ध्यान दीजिए। And pay attention on verse 6. जीभ भी एक आग है। And the tongue is a fire. जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। The tongue is placed among our members as a world of iniquity. सारी देह पर कलंक लगा It देती है। stains the whole body. जीवन गति में आग लगा देती है। Sets on fire the cycle of nature. नरक कुंड की आग से जलती रहती है। And is itself set on fire by hell. क्योंकि हर एक प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं।
For every species of beast and bird, of reptile and sea creature can be tamed and has been tamed by the human species. पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर But सकता। no one can tame the tongue. वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, A restless evil, वो प्राणनाशक विषय से भरी हुई है। full of deadly poison. इसी से हम प्रभु पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए उन्हें हम शाप भी दे देते हैं। With it we bless the Lord and Father, and with it we curse those who are made in the image of God. एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। From the same mouth come blessing and हे cursing. मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। My brothers and sisters, this ought not be so. क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? Does the spring pour forth from the same opening both fresh and brackish water? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून और दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? Can a fig tree, my brothers and sisters, yield olives? कैसे ही वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी निकल सकता है? No more can salt water yield fresh. इसमें यह कहा गया है कि सचमुच में हमें अपनी जुबानों का कंट्रोल करना है और उसको नियंत्रण करना है, उसको संभल करके रखना है। कहीं हमारी जीभ जो है वो इतनी ढीली ना हो जाए कि जो मन में आए वो बोल दे। So what is Bible teaching us here? That we really need to control our tongues and not speak anything that we want to speak. देखिए, हमारी उंगली जो है बहुत ज्यादा मुड़ नहीं सकती। अगर हम पीछे उसको मोड़ना चाहें तो ज्यादा मुड़ नहीं सकती। If I try to twist my finger, it's not going to twist that much. और हमारा हाथ भी बहुत ज्यादा मुड़ नहीं सकता And not even my hands like क्योंकि this. उसके अंदर हड्डियां होती हैं Because there is bone. और हड्डियां मोड़ती नहीं पूरी, And the bones stand erect. लेकिन जुबान में हड्डी नहीं होती, But there is no bone in the tongue. इसलिए हर तरीके से कैसे भी मुड़ जाती That's है why it just goes haywire. और वो बहुत फ्री है। And it is very flexible. लेकिन अगर हमें उसको चलाना नहीं आता But है if we do not know how to use तो it, हम क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या लोग बोलते हैं, ये तो आप ही जानते हो। then we will speak all rubbish. सब कुछ बोल सकते We हो। will speak anything. तो सबसे पहले बाइबल हमें ये सिखाती है कि हमारे मुंह के अंदर जो सबसे खतरनाक ऑलमोस्ट जो चीज रखी गई है वो बाइबल कहती है खतरनाक है, और वो है जीव। That's why Bible is teaching us is the most important thing inside of our mouth is tongue. और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक And है it is very dangerous. अगर हमने उसका सही से प्रयोग नहीं किया। We do not know how to use it, क्योंकि beloved. 6 पद में कहता है जीव एक आग है। Because it says tongue is like a fire. जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। And it is like a member, it is placed among our members like a world of iniquity. सोचो कितनी बड़ी चीज है ये। Think about this, a big thing. जीव की लापरवाही की वजह से पूरे देह पर कलंक लग जाता है And because of carelessness, it stains the whole body. और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड से आग जलती रहती है। And it sets on fire the cycle of nature, and itself is set on fire by hell. अब इस बात को ध्यान दीजिए कि आपके जीव में जो है वो जीवन भी वश में है और मृत्यु भी है, दोनों उसके हाथ में है। Now pay attention to this. Your tongue has the power of both life and death. तो आपको अपनी जीभ को क्या करना चाहिए? So how you need to use your tongue? अपने जीभ को सही से इसका प्रयोग करना चाहिए। You need to use it wisely. जो व्यक्ति लोग सचमुच में परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, People who are born of God, वो लोग कभी भी जीभ का दुरुपयोग नहीं करेंगे, they will never misuse their क्योंकि tongue. परमेश्वर उन्हें सचमुच में पवित्र आत्मा से भर के नई जीवे देगा उन्हें। Because God will fill them with their Holy Spirit and give them a new जब tongue. पेंतिकुस्त के दिन आया तो लोगों को जीवे फटती हुई दिखाई दी, क्योंकि उन्हें परमेश्वर ने नई जीवे दी। When the day of Pentecost came, people saw tongues of fire dividing. जो नया जन्म पाए हुए हैं, उद्धार पाए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं, People who receive new birth and are baptized by the Holy Spirit, वो लोगों के लिए परमेश्वर पवित्र जीवे देता है God gives them a holy tongue. और वे फिर पवित्र बातें बोलते And हैं। then they speak only pure things. दुनिया में जिन लोगों का उद्धार नहीं हुआ, जिन लोगों के सचमुच में अभी तक नया जन्म नहीं हुआ, वो लोग गंदी गंदी बातें, बुरी बुरी बातें बोलते रहते हैं। People who are not saved until now and have not received a new birth, they keep on talking वो nonsense. धड़ाधड़ झूठ बोलते रहते They हैं, will only speak lies. वे गालियां देते They हैं, will abuse. वो कड़वी बातें बोलते हैं, They will speak bitter वे things. चोट पहुंचाने They वाले will hurt others. वो इतनी निंदा की बातें करते हैं, They will only speak gossip. क्योंकि वे परमेश्वर से जन्मे नहीं हैं। Because they are not born of God. और याद रखो, जो परमेश्वर से नहीं जन्मा है, And remember, all those who are not born of God, बाइबल कहती वो शैतान से जन्मा है।
then he is born of Satan. और जो शैतान से जन्मा है, And one who is born of Satan, बाइबल कहती है कि वो तो ऐसी बातें बोलेगा ही। Bible says that he will definitely speak अगर and कोई speak like गंदी this. गंदी बातें बोल If रहा someone है is speaking dirty things, तो वो सचमुच में सांप से पैदा हुआ and है। that person is really born of Satan. अब आप ये कहेंगे ये कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, पास्टर खुद भी ऐसी बोल रहे हैं। Then now you may say, Pastor is speaking such big मैं things. क्या कह रहा हूँ, यीशु खुद ही कह रहे हैं। I am not saying Jesus मत्ती is 12 saying अध्याय here. उसका 34 पद को पढ़ें। In the Gospel according to Matthew chapter मत्ती 12. 12 अध्याय उसके 34 पद पढ़ें। Matthew chapter 12. मत्ती उसका 12 अध्याय के 34 पद और 35 और 36 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 34 पद में, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। You brood of vipers, how can you speak good things when you are evil? For out of the abundance of the heart the mouth speaks. भला मनुष्य के मन में भले भंडार से भली बातें निकलती हैं, The good person brings good things out of a good treasure, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। and the evil person brings evil things out of an evil और 36 treasure. पद कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं, I tell you, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा। on the day of judgment you will have to give an account for every careless word you utter. 37 पद कहता है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के ही कारण दोषी ठहराया For जाएगा। by your words you will be justified, and by your words you would be condemned. अब हम सब के लिए ये बहुत ही खास बात है। Now there is something very important for all of us here. हमारे जीव में मृत्यु और जीवन दोनों वश में है। That death and life are in the power of tongue. जो कोई इसका प्रयोग सही कर लेगा, And if you use it in a right वो manner, उसका फल पाएगा। you will eat the fruit of जो it. बोएगा वही काटेगा। What you sow you will reap. अगर आपने मृत्यु बोई है तो मृत्यु काटोगे, If you are sowing death you will reap जीवन बोया तो death. जीवन If you are काटोगे। sowing life you will reap आपके life. मुंह से अच्छी बातें निकलना जरूरी है। Good things need to come out of your mouth, beloved. अगर आपके जीवन में बुरी बुरी बातें निकल रही हैं, If only wrong things are coming out of your mouth, ये कोरोना से भी ज्यादा डेंजरस वायरस है, then it is even worse than corona. और ये लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर Then देते it हैं, may destroy the lives रिश्ते of others, खराब कर देते हैं, can strain relationships, और मृत्यु को पैदा करते हैं। and can give birth to death. ये बहुत महत्वपूर्ण चीज This है, is very important. इसको समझने की जरूरत है। We need to और बाइबल understand कहती this. है कि हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें बोल सकते हो। And Bible is saying, brood of vipers, you are evil. Then how can you speak good things? क्योंकि जो कुछ मन में भरा वही निकल के बाहर आ रहा है। Because whatever is in your heart is coming out. एक मसीह लोग, एक विश्वासी लोग नया जन्म पाए बड़ा सोच समझ के बोलेंगे। A Christian, a person who's born of the Spirit of God will think a lot and speak. आप कभी भी किसी को इतनी बुरी बुरी बातें, गालियां, चोट पहुंचाने वाली बातें नहीं You will बोलोगे। never speak something that would hurt others. और अगर कोई मसीह व्यक्ति प्रभु में है तो याद रखो, अगर आपने गलत गलत बुरी बुरी बातें बोली तो पवित्र आत्मा को आप शोकित करोगे। And if you are in Christ and if you are speaking wrong things, then you are grieving the Holy आप Spirit. हमेशा याद रखना, आप बुरी बात कह करके दुखी महसूस करोगे। After speaking, you will be hurt from inside. इसका मतलब यह है कि वो पवित्र आत्मा को शोकित किए That हैं। means you grieve the Holy Spirit. जब भी आपने किसी को बुरी तरीके से कुछ बोला है, क्योंकि किसी ने बहुत, मेरे ख्याल में आपको परेशान हद से ज्यादा कर दिया है, और आप मसीह थे, प्रभु में थे, आप फिर भटक गए और आप फिर आपने शैतान के बहकावे में बुरी बुरी बातें बोल डाली। Even though if you're a Christian, you might sometimes under the influence of Satan can speak wrong things. अच्छी बात यह कि आपको पश्चाताप होगा, But the best thing is that you will repent. आपको बुरा लग रहा You होगा, will feel bad. आप सचमुच में अफसोस मना रहे होगे, You must be grieving over और आप it. मन फिराना चाहते And होगे। then again you want to repent. ये सबसे अच्छी पहचान This है, is the best thing. मन फिराना और अफसोस करना। Repent and grieve. और आप वादा करते हो कि मैं कभी ऐसा नहीं And then you करूंगा। will promise to God, I will never do it. लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत गलत बोलते रहते हैं पर उन्हें अफसोस नहीं होता। But there are some people in the world who keep on speaking and speaking, but they don't even वो repent. दिन में हजारों झूठ बोलते हैं, They speak hundreds of lies in a day. वो हजारों गालियां देते हैं, And they abuse so much. वो बहुत डींगे मारते हैं,
They just boast. वो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बुरी बुरी बातें बोलते रहते हैं They speak a lot of bad things. और उन्हें ये एहसास नहीं होता है कि वे कितना झूठ, कितना बुरा, कितना गलत कहते जा रहे हैं और ये गलत बात है। They don't even realize that how much they are speaking wrong. बाइबल कहती है कि जब तुम किसी को गालियां देते हो, जब तुम किसी की बुराई करते हो, जब तुम किसी की चुगली करते हो, Bible says when you speak wrong and when you slander somebody जब तुम सचमुच में किसी की बुराइयां करते हो, and when you really speak bad things about somebody, ये सारी निकम्मी बातें हैं these are all useless and foolish things. और इनका न्याय होगा। And you will be judged on the basis of this. इंसान जो कुछ भी बोल रहा है उसकी हर बात का न्याय होगा। Every word that is coming out would be judged. याद रखो, आपकी सिंगल बातें रिकॉर्डेड है परमेश्वर के सामने। Remember, each and every word of yours is being recorded before God. और इसको आपको लेखा देना पड़ेगा। And you need to give an account. अब बाइबल कहती है कि जीव के ही द्वारा आपको सचमुच में निर्दोष और आपको दोषी ठहराया जाएगा। And then on account of your tongue you will be judged. इसलिए पहला पत्र 3 अध्याय का 10 पद क्या कहता है? So in the epistle according to 1 Peter इसलिए पहला पद उसका 3 अध्याय का 10 पद क्या कहता है? chapter 3 verse 10. उसमें लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है तो वो अपनी जीभ को बुराई से रोके और अपने ओंठों को छल की बातों से रोके। इसका मास्क पहनना जरूरी है। Those who desire life and desire to see good days, let them keep their tongues from evil and their lips from speaking deceit. आपको सचमुच में अपनी जीभ का मास्क पहनना जरूरी है। So we need to put on the mask of tongue. अगर आप अगर अपने जीव के मास्क को नहीं पहनते हैं, उसे आप रोकते नहीं हैं, उसकी सुरक्षा नहीं देते, उसकी चौकसी नहीं करते हैं, तो फिर आप सचमुच में खतरे में हैं। If you are not putting on the mask of tongue and are not careful about it, then you are in problem. क्योंकि बाइबल कहती है जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, Because Bible says all those who desire life अच्छे दिन देखना चाहता and है, want to see good days, तब अपनी जुबानों को आप क्या करो, उसको सचमुच में ढांकने की कोशिश then keep your tongue from evil. आप अपनी जुबानों को सचमुच में उन बुराइयों से बचा लो और उसको छिपा के रखो। And keep your tongue from evil. नीति वचन 21 अध्याय के 23 पद में लिखा है, In the book of Proverbs chapter 21, नीति वचन 21 का 23 पद क्या कहता है? जो अपने मुंह को वश में रखता है वो अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। who keeps his mouth and his tongue keeps his soul from troubles. ध्यान रखें कि अपने मुंह को वश में करना बड़ा जरूरी है, वो विपत्तियों से बचेगा। Remember, beloved, it is very important to control your tongue because it will save you from a lot of troubles. अगर हम अपने मुंह की चौकसी नहीं करेंगे, If we do not guard our mouth अपने जुबान को कंट्रोल नहीं and will करेंगे, not control our tongue हम जो चाहे वो बोलेंगे, and will speak whatever we want to speak, उससे नुकसान होगा, then it is going to lead us into आपका भी problem नुकसान and होगा, you will be only in problem दूसरे का भी नुकसान होगा। and others will also be in जिस problem. तरीके से आज जो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति है, जब वो बोलता है तो उसके बोलने से वायरस बाहर आते हैं, Just like a corona infected person, when he speaks and droplets come out, और उसके छींकने से जब वायरस बाहर आते हैं, and when he sneezes the viruses come out, उसी तरीके से जो व्यक्ति सचमुच में अंदर गंदा है, गालियां देता है, लड़ाइयां झगड़ा करता है, बुरी बुरी बातें बोलता है, कोसता है, उसके मुंह से मृत्यु उत्पन्न निकलती होती in है। the same manner a person whose heart is full of deceit and he curses the Lord, death comes out of him. जब आप नकारात्मक बातें बोलते हैं, When you speak negative things, मृत्यु उत्पन्न होती है। death comes जब out. आप विश्वास की बातें करते हो, When you मृत्यु do उत्पन्न not होती speak in है। faith, it leads to death. जब आप गालियां देते हो, मृत्यु उत्पन्न होती है। When you abuse, it leads to death. आप झूठ बोलते हो, मृत्यु उत्पन्न When होती you है। lie, it leads to death. आप सचमुच में लोगों को गंदी गंदी बातें बोल रहे हो, वो सब मृत्यु उत्पन्न करती है। When you are speaking wrong about others, it also brings death. परमेश्वर का वचन क्या बताता है नीति वचन में कि जो अपने मुंह को वश में करता है वो अपने प्राण की तमाम उन बुराइयों से बचा सकता है। So the Bible is saying whosoever controls his tongue is saving his life from problems. इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? So what should I do? मुझे अपने जीवन में अपने मुंह को सचमुच में बचा के रखना चाहिए। I must put a guard over my mouth. मुझे अपने मुंह को सचमुच में छुपा के रखना I चाहिए। need to conceal my tongue. मुझे सचमुच में प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मेरे मुंह की आप रक्षा करें। And I really need to
pray like this, God, please set a guard over my दाऊद mouth. प्रार्थना करता है, कहता है कि मेरे मुख पे पैरा बैठा। भजन संहिता 141 अध्याय के 3 पद में वो कहता है कि हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा दे, मेरे ओठों के द्वार पर रखवाली कर। And David is saying, set a watch, O Lord, before my mouth and keep the door of my lips. इसलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए कि कोई भी गलत बात मेरे मुंह से ना निकले। So we need to pray that no wrong things should come out of our बाइबल mouth. कहती कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। And Bible says, let no evil come out of your mouth. इफिसियों 4 अध्याय के 29 पद क्या कहता है? In the letter to Ephesians, the इफिसियों church of 4 अध्याय Ephesians, के 29 पद क्या कहता है? chapter 4, verse 19. लिखा है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, Let no corrupt communication proceed out of your पर mouth. आवश्यकता के अनुसार जो उन्नति के लिए उत्तम हो वही बात बोलो, ताकि सुनने वाले पर अनुग्रह हो जाए। But that which is good to the youth of edifying, that it may minister grace to the hearers. आपकी जुबान कितनी इंपॉर्टेंट है। So think about this. Your अगर tongue is so गंदी बातें important. उसने बोली तो आपके लिए खतरा है। If you are speaking wrong things, it is a problem for you. अच्छे only. दिन फिर नहीं आएंगे। Then good days will not come in your life. कुछ लोग हमेशा मसीह होने के बावजूद भी गंदी गंदी बातें बोलते रहते हैं। Some believers in Christ still speak a lot of bad जब वे things, दोस्तों के संग इकट्ठे होते हैं especially when they gather with their friends, और फिर वे गंदी गंदी बातें बोलते हैं। and then they let evil come out of their जब वे mouth. व्हाट्सएप चैटिंग करते हैं When they do WhatsApp तो chatting, गंदी गंदी बातें then लिखते they हैं। speak wrong things. आप सोचो ये सब बातें जो जुबानों से गंदी बातें निकलती हैं वे आपको अशुद्ध करती हैं और आपको मार डालेंगी, आपकी मृत्यु के लिए आएंगी। ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक चीजें हैं। But you are not understanding the consequences of it. These evil things out of your mouth will lead you to death. आपको ऐसी बातें बोलनी है जो लोगों को लाभदायक बातें हो। You need to speak things which would benefit others. कुलुसियुस का 4 अध्याय के 6 पद में लिखा हुआ है, कुलुसियुस का 4 अध्याय के 6 पद में लिखा हुआ है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। Let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you need to answer हमेशा everyone. जब भी किसी को देखो तो उसको उत्साहित करो। Whenever you see someone, motivate him. हमेशा आप उत्साहित करो, अच्छा बोलो। Encourage that person. कुछ लोग हमारे कमेंट्स में जो लिखते हैं बड़े बड़े अच्छी बातें लिखते हैं, हम उनको बहुत ही सराहना करते हैं Some people write really good comments, and I really appreciate them क्योंकि वे बहुत ज्यादा उत्साहित कर रहे हैं। because they are trying to motivate people. वो हमारे प्रचार को लिख रहे हैं। They are writing good things about my sermon. बहुत ज्यादा वे हमारी मेहनत को समझ रहे They are हैं। understanding my hard हमारा work. प्रयास, हमारी मेहनत, हमारा सचमुच में जो कुछ भी हम करते हैं, दुख उठाते हैं, उसके प्रचार में वो मदद कर रहे The हैं। pains that I take, they understand, and that's why they are helping me. आसान नहीं है हर कोई इस तरीके से प्रचार करे और बहुत मेहनत करके इस लॉकडाउन में भी प्रचार करे। And beloved, it's not easy that someone in these times of corona will take pains और and ऐसा preach. भी नहीं कि सिर्फ बोल रहे हैं, अपनी जिंदगी को भी वैसा बना रहे हैं, प्रैक्टिकली करके फिर हम प्रचार कर रहे हैं। And it's not that I'm only speaking, but practically also I'm making my life like that. जैसे पौलुस कहते हैं मैं अपने देह को मारता कूटता वश में करता हूं। Like Paul says, I control my body because I look at Christ and move forward. ओ ताकि मैं सचमुच में जो बोलूं वो सच बोलूं और अपनी जिंदगी में पहले अभ्यास करूं। So that whatever I speak the truth, and I even apply it in my life. इसलिए हम धन्यवाद करते हैं आप सब लोग जो YouTube में कमेंट्स देते हैं, वो सचमुच में अच्छी चीजें, अच्छी बातें हैं। So I really appreciate the ones who comment me on YouTube. तो बाइबल क्या कहती है कि सचमुच में मुझे और आपको अच्छी बातें बोलना चाहिए। So the Bible is teaching us that only good things should come out of my mouth. मुझे सचमुच में ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए जिससे झगड़े हो जाएं। We should not speak something that would lead to fights and quarrels. मुझे कोई ऐसी बातें नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी को तकलीफ पहुंचे। And something that may hurt somebody. तीतुस उसका 3 अध्याय के 2 पद को जब हम पढ़ते हैं, In the epistle of Titus, तीतुस उसका 3 अध्याय के 2 पद में लिखा है, किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, to not insult somebody, do not be a quarrelsome person, पर कोमल स्वभाव के हों but be soft-hearted और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। and live in a good way with each other. ये बहुत जरूरी है। And this is very important. किसी को बदनाम ना करें, Don't speak evil about anyone, खासकर बड़े लोगों को, especially your elders, खासकर पास्टरों को। especially pastors.
मैं तो कहता हूं किसी को बदनाम ना करो। But I would say, do not speak evil about anyone. अगर कोई किसी की कमजोरी देखता है, Even if you know someone's weakness, मत उसकी बदनामी करो। don't try to speak चुप evil. रहो। Keep quiet. शांत रहो, Be soft. दुआ करो उसके लिए। Pray about that person. क्यों नंगा कर रहे हो किसी को? Why you want to क्यों? insult that person? बाइबल कहती है धन्य वो व्यक्ति जो दूसरे के अपराध को ढांपता है, But Bible says, blessed is the man who covers other sins. वो आशीष पाता है। That person would be blessed. वो कहता है कि उसने एक भाई नहीं बल्कि पूरा शहर को जीत लिया। He did not only save one person, but he saved the entire city. मुझे सचमुच में लोगों की बदनामी नहीं करनी चाहिए। Really, we need not disrespect others. कोमल स्वभाव के हो और सबके साथ बड़ी नरमता रखें। Be tender-hearted and humble towards each other. इसलिए बाइबल कहती है कि हमें सुनना ज्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए। That's why Bible teaches us we need to listen more and speak बहुत less. से लोग बहुत बोलते हैं, Many people speak a lot. बिना सोचे समझे बोलते हैं, Without thinking they speak. बहुत ज्यादा अपने मर्जी से इंफॉर्मेशन सूचना दे पड़े हैं। And they just want to inform others. वो कहां से आ रहे हैं, क्या उन्होंने किया है, कोई पूछ भी नहीं रहा, अपने आप बताए पड़े From हैं। where are they coming? What did it? No one is asking, but they still want मैं to कहां just से आ रहा sprout. हूं, मैंने क्या किया, मैंने क्या खाया, मैंने क्या छिपाया, मेरे घर में क्या हुआ, दुनिया भर की बातें अपनी पोल खोलने में डटे For हुए हैं। example, from where I'm coming, what did I do, what did I eat, what's happening in my family? They just want to pour out everything. और अपनी सारी कमजोरियां बताते फिर रहे And in हैं। this manner, they are telling their weaknesses to others. बुद्धिमान वही है जो चुप रहता है। But a wise person stays नीति calm. वचन लिखा है कि अगर कोई मूर्ख आदमी चुप्पा भी रहता है तो बड़ा बुद्धिमान गिना जाता है। Because Proverbs says if a foolish person also keeps shut his mouth, then he is considered somebody who's आप wise. जितना चुप रहोगे उतना ज्यादा आकर्षित बनोगे, याद रखना। As much as you would be quiet, you would attract आप ज्यादा others. बोलोगे भड़बड़िया होगा, सब समझ जाएंगे ये फालतू का ढोल है, इसमें कुछ है नहीं। And if you would be a talkative person, people would take you not seriously. हमेशा हम चुप रहें, Better is if we keep और quiet. जब बोले तो बहुत बढ़िया बोले। And when we speak, we should speak good things. बाइबल कहती है फिलिपियों का 4 अध्याय के 8 पद, In the epistle to Philippians, chapter 4, फिलिपियों 4 अध्याय के 8 पद, verse 8. उसमें लिखा है निदान हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो जो सद्गुण प्रशंसा की हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। Finally, beloved, whatever is true, honorable, just, pure, pleasing, commendable, if there is any excellence and if there is anything worthy of praise, think about these things. हमेशा हमें अच्छी बातें बोलनी है। We only need to bring out good things. कभी कभी कुछ लोग जो है वो बिना सोचे समझे बुराइयां करना चालू कर देते हैं। Sometimes some people do not even think, but they just start speaking evil. सच्चाई जाने बिना आप एकदम बोलने लगते हो। You don't even know the truth, but you just want to speak. कुछ लोग सचमुच में बिना सोचे समझे एकदम बुराई चालू कर देते हैं। Some people, without thinking, they just pour out वो evil. अध्ययन भी नहीं करते, वे जांच पड़ताल भी सही से नहीं करते They हैं, don't even want to find out the truth. क्योंकि पता नहीं हकीकत क्या है, और हम पहले ही से ही लोगों की कंफ्यूज हो जाते हैं और बुराइयां चालू कर देते हैं। We don't even know the truth, but in our confusion, we are just speaking anything. बहुत लोगों का सामना मेरा पड़ता है, I have encountered many such जो people गलतफहमी की वजह से बहुत बुराइयां करते हैं, who are the victims of misunderstanding. लेकिन वे लोग जानने के बाद भी फिर भी दोबारा वैसी गलतियां But even करते after knowing the truth, they हैं। वो still want to do the वो same thing सीखते नहीं है ये बात, because they don't want to learn उनके anything. दिमाग में बस गलत बातें भरी हुई Because हैं, their mind is only full of वे nonsense गलत बातें ही निकालते रहते and they हैं। just want to speak out और wrong बाइबल things. कहता है कि भला मनुष्य भली बात बोलेगा But Bible says the good person will speak good और things बुरा मनुष्य बुरी बातें and बोलेगा। a evil person will speak evil things. बाइबल कहती है कि सचमुच में जो भला है वो परमेश्वर से जन्मा है, A person who's good is good because he's born of और जो God. बुरा है वो शैतान से जन्मा है। And an evil person is born of और Satan. इसीलिए बाइबल में यूहन्ना कहता है बहुत से लोग बपतिस्मा लेने आ रहे थे लेकिन वे लोग मन नहीं फिरा रहे थे। That's why John the Baptist had to say that many people were coming to be baptized, but they were not repentant. उसने कहा हे सांप के बच्चों, He said, brood of पहले vipers, मन फिराओ, repent, पहले परमेश्वर से जन्म लो, be born of तब God, तुम बपतिस्मा लेना। then you be baptized. बहुत बड़ी गलतियां लोग करते हैं, People commit a lot of mistakes. परमेश्वर से जन्मे नहीं, पानी का डुबकी का बपतिस्मा ले They are not born of God, but they are baptized in बड़ा water. खतरनाक ऐसे लोग चर्च And में घुस this is जाते हैं, something very dangerous when such people come in सिर the दर्द बने church. रहते हैं ऐसे They विश्वासी, become a headache. ऐसे विश्वासी सिर
सिरदर्द बने रहते हैं, These kind of believers are a वे headache. कभी पास्टर के साथ नहीं चलते, They will never वे walk with the कभी उनका pastor. दर्शन नहीं समझते, They will never वे understand कभी the उनकी vision. मर्जी नहीं And जानते, they will never try to वे know कभी his will. कॉपरेट नहीं They will never करते, cooperate. हमेशा तिरछे चलते हैं, Only they have a crooked way to follow. हमेशा वो हमेशा चर्च के खिलाफ चलते हैं, They will only work in बुराइयां against the करते church. रहते They will हैं। keep on speaking evil. चर्च क्या कर रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं है, What the church is going through, they are not even वे concerned. सब सिर्फ कमियां देखने में लगे हुए They हैं, only want to go about क्योंकि वे preaching परमेश्वर से नहीं जन्मे, because they are not born of वे God. फिर भी बपतिस्मा लेके सदस्य बन गए, But still they are baptized and have become believers. वो अकेले में कितना ज्यादा बोलते हैं, How much they speak when they are alone. कभी वो प्रचार के बारे में बोलते हैं। Sometimes about the sermon. आज कान खोल करके सारे लोग सुन लीजिए, But beloved, pay attention. जो विश्वासी किसी पास्टर के प्रचार की आलोचना करता है, समझ लो वो व्यक्ति सचमुच में परमेश्वर से जन्मा ही नहीं है, A believer who is speaking against the pastor is not born of God. क्योंकि परमेश्वर का वचन वो बोल रहा है, Because pastor is speaking from the word वो of God. सच्चाई बता रहा है, And he is speaking the truth. वो कुछ भी कह रहा है, Whatever he might be speaking. आपको उनकी बुराई नहीं करनी, You need not slander आपको him. बुरा क्यों लग रहा है, Why are you feeling आप bad? जल क्यों रहे हो, Why are you jealous? आप चिढ़ क्यों रहे Why हो, are you angry? क्योंकि आपके अंदर सचमुच में वो सांप का स्वभाव है। Because you have the temperament of Satan inside of ये you. बातें कितनी कठिन है, Yes, these things are difficult to जो understand. सांप का बच्चा नहीं है उसे बुरा नहीं लग रहा होगा, A person who is not born of Satan will never feel पर जो bad. सांप का बच्चा होगा, ये मैं जो बोल रहा हूँ उसके दिल में ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं सूजा भोग रहा हूँ उसके, Even right now, what I'm speaking, a person born of Satan would be यही feeling पहचान है, यही bad. पहचान है This is the कि identity. परमेश्वर की संतान कौन हो। That who is the child of भाई मैंने God? किसी के नाम भी नहीं लिया, Because I did not take even मैंने anyone's name. मैं देख भी नहीं रहा हूँ, मेरे सामने I'm not कोई, even looking around who's मेरे सामने there. कोई भीड़ भी नहीं है, There is no crowd in मैं before तो me. हवा में प्रचार कर रहा I'm हूँ, just speaking in the air. मुझे क्या मालूम कौन मेरे सामने है, I don't even know who's in front of me. लेकिन मैं बोल रहा हूँ But I'm just क्योंकि speaking परमेश्वर कह रहा है, because God is क्या telling me to परमेश्वर speak. कह रहा है, And what is God कि telling जो me? सचमुच में शैतान से जन्मा है, Whosoever is born of वो Satan सांप का बच्चा है, is the son of वो Satan. बुरी बातें करता है, Will speak wrong वो things. बुरा बोलता है, Will speak वो wrong बुराई things. करता है, Will वो slander. परमेश्वर के खिलाफ है, Will be only वो after against परमेश्वर के God. लोगों के खिलाफ है, Against the people वो of चर्च God. के खिलाफ है, Against the वो church. पास्टर के खिलाफ है, Against the pastor. वो सच्चाई के खिलाफ है, Against the truth. वो मिशन के खिलाफ Against है, the mission work. वो परमेश्वर के काम से खिलाफ है, He is against the work of वो दान God. दशमांश के He खिलाफ is है। against tithes and offerings. कुछ लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि अरे भाई बहुत चर्च में दान लिया जाता है, Some people are always criticizing ये the tithes चर्च- and offerings ये in the चर्च चंदा church. मांगता है, This church is always asking for पैसा offering. मांगता है। Is always asking for money. उनके पास में कोई और विषय है ही नहीं बात करने के लिए, Because they have no other topic to अंदर speak से on. चिड़े रहते They हैं, are just angry from क्योंकि inside. क्योंकि वो पैसा देते नहीं है, Because first thing they don't जो give पैसा money. नहीं देता वही पैसे की बुराई And करता है, that person will only be angry. उससे मांग भी नहीं रहे फिर भी कह रहे हैं कि चर्च पैसा We are मांगता not है। asking, but still he's angry. सोचो तो दिमाग कहाँ है उनका, Think where their mind is. बताओ कितना ज्यादा भ्रष्ट दिमाग हो गया है, Their mind is so corrupt. कि उनसे मांग भी नहीं रहे। We are not even asking पास्टर them. डैनियल कभी कटोरा लेके नहीं जाता, Pastor Daniel will never go out with कभी कटोरा नहीं लेके जाता, the box of offerings. आपको जरूरत है तो आप मुझसे ले जाइए, But on the contrary, if you are in need, come and I will लेकिन give आपसे you. कभी भीख नहीं मांगता। I will never beg before you. आप परमेश्वर के अगर आभारी हो तो दो, Yes, but if you are grateful to God, then give. अगर वो सचमुच में आपसे प्यार करता है और आपको देता है और आप उससे प्यार करते हो दे दीजिए, If you really love God, then you will अगर आप give. चाहते हो और आशीषाएं तो दे दीजिए। If you want more blessings, give. परमेश्वर को आपकी किसी धन की जरूरत नहीं है, Because God does not need your money. उसके पास सब कुछ He है, has everything. पर आप अपना प्यार शेयर But करते you हो, are just expressing your love. उसके लोगों की मदद करते You're हो। helping His असली people. मसीहत वही है कि This आप is- अपने धन दौलत से दूसरों की मदद करो। And this is true Christian spirit that out of your abundance you're helping others. इतने ज्यादा सेल्फिश स्वार्थी ना बनो कि सिर्फ कमाओ और सब अपने लिए खा जाओ। Do not be so selfish that you're only earning for your own self. परमेश्वर के बच्चे लोग जो हैं वो धन के ऊपर निर्भर नहीं हैं, Because people of God are not depending on money. वे अपने धन को बांटते हैं। But they share their money. चर्च हमेशा लोगों की मदद करता है, Because church only wants to help चर्च में people. लोग प्रार्थना करने वाले लोग होते हैं। Church has people who only आपका pray. एक एक दान और एक एक पैसा अच्छी जगह जाता है। Your each and every tithes and offering is going in a good आप way. देते भी नहीं हो पर बुराइयां करते हो, You don't even give, but you कितना slander. ज्यादा आप आलोचना करते हो। How much you ये criticize. सारी चीजें जो आप करते हो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। But all these things, beloved, that you are doing is ये not दुनिया good का for you. सबसे खतरनाक वायरस आपके अंदर घुसा है। That means the most dangerous virus is inside मुझे of और you. आपको सचमुच में
इस वायरस से बचना होगा And we need to protect ourselves from this और अपनी virus. जुबानों पे ताला लगाना And we होगा, need to control our अपनी tongues. जुबानों पे मास्क पहनना We need to होगा, put a mask on our मुंह tongues. का मास्क पहनना जरूरी है। Yes, face mask is ये important. आपकी जिंदगी को बचा सकता It is है। going to save your life. आप कोरोना से तो बच जाओगे, You may escape from corona, लेकिन उस नरक से नहीं बच but you will सकते, not escape from उस नरक hell. की आग से नहीं बच सकते। Not from that fire of hell. बाइबल कहती है कि सचमुच में इसका दंड बहुत खतरनाक है। Bible says that really that punishment is great. परमेश्वर आपकी मदद करे कि आप समझ जाओ इस सच्चाई को। May God help you that you know the truth. परमेश्वर ही है जो आपके जीव को ठीक कर सकता है, God can only set your tongue right. वही है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता He है, can only change your life. वो अपने खून से धो करके शुद्ध कर सकता है, He can only cleanse you with His वो blood. आपको एक नया मनुष्य बना And He सकता can make you है, into new creation. वो आपको परमेश्वर से पैदा कर सकता He है। can make you born of आप Him. परमेश्वर से पैदा होकर नई सृष्टि बन सकते हो। When you are born of God, you are a new पुरानी बातें creation. चली जाएंगी, All things will go आपकी away. नई सोच हो And जाएगी, everything would become आपके new. नए विचार हो Your जाएंगे, thoughts would be renewed. आपकी नई बोल चाल हो जाएगी, Your way of talking would be आप renewed. बहुत अच्छा बोलना And शुरू, you would start आप speaking good, बुराइयां beloved. बंद You कर will दोगे। stop slandering. आप बिल्कुल देखिए सांप का बच्चा सांप जो जहरी उगलेगा, See, Satan's son would be Satan. उसके बच्चा जहरी उगलेगा। And he will bring out evil. सांप के बच्चे सांप ही उगलेंगे, यानी कि जहरी उगलेंगे। Because Satan's children will only pour out evil. सांप का मतलब सरपेंट और क्या है? Serpent, serpent. हाँ, सांप, हम सांप की बात कर रहे हैं, जो जानवर है, उसके मुंह में बच्चे के अंदर भी जहर होता है। एक सांप के बच्चे के अंदर भी जहर होता है, और वो बच्चा भी, अगर सांप का बच्चा भी किसी को काट ले तो इंसान मर जाता है। Even if his children would bite somebody, they will die. इसलिए मुझे और आपको ये बात समझना जरूरी है। So we need to understand अगर this. मेरे जुबान से गंदी गंदी बातें होती हैं, If I am speaking wrong मुझे things from बुरा my नहीं mouth, लगता, मुझे and, कोई तकलीफ नहीं होती, and it does not even convict मैं me. सैकड़ों झूठ बोल देता, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, I speak a lot of lies and it does not बल्कि convict मुझे me. मजा आता है। But I like it. तब ये समझ लो परमेश्वर से नहीं जन्मा है। Then it means that you are not born of Jesus. पहली बात, आप पे कभी आप बोलेंगे ही नहीं बुरी बातें जो मसीह परमेश्वर में है। Because the one who has the seed of God will never speak anything wrong. जुबान आपकी सचमुच में कोई गलत बात नहीं बोलेगी, Your tongue will not pour out any क्योंकि kind of आपकी evil. नई सृष्टि है, Because now you're a new आपकी नई creation. जीव है, Now you have got a new आपको अब tongue. पवित्र आत्मा मिला है, Now you have the Holy Spirit अब inside आप of अन्य you. भाषा में बात And करते you हो, even speak in tongues. आप पे तो शोभा ही नहीं देता बुराई So करो। now it does not match up with you. याद रखो, पुराने नियम में जब कुछ लोगों ने मूसा की बुराई करी, उसी समय वो कोढ़ी हो गए। Remember in the Old Testament when people slandered Moses, that very moment they were struck with leprosy. याद रखो, परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता है कि आप परमेश्वर के भक्तों को और पासवानों को बुराइयां करो, Remember, beloved, God does not like when you slander His children. बल्कि आप उनकी भलाइयां करो, But do good to उन्हें them. धन्यवाद दो, Thank उनका them. दुगना आदर करो, Respect them. वो वचन सिखाते Because हैं। they are teaching you. बाइबल कहती है उनके, क्योंकि वो वचन सिखाते हैं इसलिए उनका दुगना आदर करो। Bible is saying because they are teaching you the word of God, इसीलिए- respect them doubly. इसीलिए आप कुछ नहीं दे सकते, लेकिन आप कमेंट्स लिख देते हो, हमारे लिए वो सचमुच में गुलाब के फूल के समान Even है। if you cannot give me anything but you write good comments, it is enough for us. आप काजू पिस्ता नहीं दे सकते, लेकिन अच्छी बातें लिख रहे हो, वो काजू पिस्ता के समान है। You are not giving us good, you are not giving us pistachio and cashew nut, आप- but it is like आप that. लड्डू पेड़ा हमेशा नहीं दे सकते, कोई बात, लेकिन अच्छी बातें लिखते हो, वो उसके समान है। You are not giving us sweet, but it is like unto it. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। It is very important. मेरे बर्थडे में किसी ने मुझे एक लिफाफे में एक खूबसूरत शब्दों से भरा हुआ एक लेटर दे दिया। Someone gave me a beautiful letter on my birthday. पैसा आप देते वो खत्म हो जाता, So if I would have received money, it would have been spent. लेकिन ये जो लेटर और जो शब्द है वो जिंदगी भर के लिए But this gift, letter and these words are going to stay वो forever. बहुत ही कीमती खजाने They हैं are मेरे लिए, valuable to me. वो बहुत इंपॉर्टेंट They है। are so priceless. जब मेरी बेटी अपने हाथों से बहुत अच्छे शब्द लिखती है, When my daughter is writing good words to मेरी me, बेटी ने जब पहला लेटर लिखा था when my daughter wrote the first letter to me, और मैंने उसको अपने अलमारी में बिल्कुल पेस्ट करके लगा दिया। and what I did, I pasted it on my जब cupboard. मैं अलमारी खोलता हूँ तो मेरी नजर उस पे पड़ती है। And when I open my cupboard, I always see it. अपनी जिंदगी का पहला लेटर जब उसने लिखा तो अपने पापा के लिए लिखा। Because the first ever letter she wrote to her आई daddy. वैल्यू ऑफ इट,
मैं उसकी बहुत सराहना करता हूँ. मुझे बहुत छूती है जब कोई अपने शब्दों से अच्छा लिखता It really touches my heart when someone write good है। मैं things. हमेशा चेक करता हूँ कि व्हाट्सएप में, फेसबुक में कौन कमेंट्स लिख रहा है, कैसे लिख रहा है। Because I'm always checking on YouTube and WhatsApp who's writing what kind of comments. सचमुच में बहुत से लोग बहुत अच्छा लिखते Yes, some people are writing very good things. हैं। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग इतना अच्छा लिखते हैं कि मन करता है कि उनकी कॉपी कर करके वही चीजें दोहराई जाएं। And some are writing such good comments that I just want to copy and paste them. लेकिन हमें इस बात का अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि हकीकत में यही चीजें हमें एक दूसरे को उत्साहित करती हैं। We need to understand, beloved, that these only small things motivate us. बाइबल हमें समझाती है कि भाइयों हमें ऐसी बातें बोलनी चाहिए जो उन्नति के लिए हो, जिसको किसी को फायदा हो और अनुग्रह हो और सुनने वालों को अच्छा लगे। Bible tells us we need to speak those things which edify others and give grace unto परमेश्वर them. आपकी मदद करे कि आप अपने मुंह का मास्क लगा लो। May God give you a mask on your tongue. चेहरे के कितने भी बड़े बड़े आप मास्क ले लो, चाहे दुनिया के कितने भी मास्क ले लो। No matter whatever mask you buy, आजकल तो मास्क के आड़ में लोग अपना असलियत भी छुपा रहे हैं। people are trying to even hide their flaws. लेकिन आप हकीकत में अपने मुंह की चौकसी करोगे तो परमेश्वर बड़ी आशीष देंगे। But if you really set a guard over your mouth, आपको God will अच्छे bless दिन you. मिलेंगे। You will get to see आपकी good days. जिंदगी बदल जाएगी। Your life will change. आइए अपने हृदय को तैयार Let's करें। prepare our hearts. कितने लोग सचमुच में अपनी जुबानों के लिए दुआ करवाना चाहेंगे? Who all want prayers for their tongues? आज परमेश्वर का सैनिटाइजर आपकी जुबानों पे आएगा। God's sanitizer will come upon your tongue आओ today. अपनी जुबानों को बाहर निकालो और यीशु से कहो मुझे धो डालो। Use your tongue to worship God and pray to Him. आपको हकीकत बता दें, आपकी जुबान अंदर जरूर रहती है, लेकिन इस जुबान के अंदर एक खासियत है कि कम से कम एक हाथ भर आपके मुंह से बाहर आ सकती है। इतनी बड़ी जीव है आपकी। Yes, your tongue may be inside of your mouth, but out, it can come out more than a foot out of your जब mouth. लोग सल्फास की गोलियां या जहर खा लेते हैं, उसके बाद उनकी लंबी जीभ बाहर आ जाती है। When people consume poison, then their tongues really become too long. आपको बता दे रहे हैं कि जीभ बहुत लंबी है, That means tongue is a long organ. लेकिन जीभ की खासियत है कि वो अंदर सेट हो जाती मुंह But के the अंदर। thing is, it is set inside very nicely. परमेश्वर करे कि आपकी जुबान हमेशा बश में रहे, कंट्रोल में रहे, गलत बात ना बोले। May it be so, beloved, that your tongue is always in कि control. अगर आपने गलत बातें बोली तो Because if you आपको speak wrong things, तो आपको नुकसान then पहुंचे। you will be in problem. परमेश्वर नहीं चाहता कि आपको कुछ And नुकसान God does not want you to be in problem. परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। God bless you. परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, May God use आपकी you जरूरतें पूरी करे, and fulfill your आपकी कमी desires घटी पूरी करे, and fulfill all your आपकी needs. जुबानों से अच्छी बातें निकले। May the good things come out of your mouth. आप अपनी जुबानों से लोगों को भला करो, May you do good to others through लोगों your को tongue. ठंडा करो, May you cool them. लोगों को तसल्ली दो, May you encourage लोगों को them. ऊंचा उठाओ, May you lift them लोगों up. की तारीफ करो। May you praise आप them. देखोगे परमेश्वर का काम बहुत तगड़ा होगा। And then you see how the work of God will लोग extend. जान लेंगे कि आपके अंदर परमेश्वर है। People will know God's spirit is inside of आओ you. अपनी आंखें बंद करो। Let's close our eyes. ओ थैंक यू जीसस। अभी इस वक्त हम ऑनलाइन प्रार्थना करने जा रहे हैं। Now this time we are going to go into online prayer. सारे लोग अपनी प्रार्थना लिख सकते हैं और भेज सकते हैं, हम आपके लिए इसी वक्त प्रार्थना So करेंगे। all the people can send and we'll pray right now. ओ थैंक यू जीसस। सभी लोग अपने हृदय को तैयार करें और थोड़ी देर परमेश्वर से बातचीत करते रहें। Let's prepare your hearts and mind and we'll speak to God. परमेश्वर से बातचीत करें, बातचीत करें, बातचीत करें। Let's converse with God. वो आपको सचमुच में धोकर शुद्ध कर सकता है। He can really cleanse you. यीशु का खून हमें धोकर शुद्ध कर Jesus' सकता है। blood can cleanse me. वो मुझे बदल सकता है, Can change me. वो मेरी जुबान को बदल सकता It है, can change my tongue. वो मुझे शुद्ध जुबान दे सकता Can है, give me a pure मेरी tongue. जिंदगी बदल सकती Can है। change my life. वो आओ अपनी आंखें बंद करो। Let's close our eyes. ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबको प्रभु तेरे हवाले करते हैं। जितने भी लोग तेरे वचन को सुने उनको तेरे हवाले करते हैं, उनकी जिंदगियों को तेरे हवाले करते हैं। परमेश्वर पिता तू आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, ओ हालेलुया। मेरे दिल में नया गाना प्रभु यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना प्रभु यीशु
देता है मेरे दिल में नया गाना प्रभु यीशु देता है मेरे दिल में नया गाना प्रभु यीशु देता है मेरे दिल में नया गाना प्रभु यीशु देता है मेरे दिल में नया गाना प्रभु यीशु देता है मेरे दिल में नया गाना प्रभु यीशु देता है मेरे दिल में नया गाना प्रभु यीशु देता है हालेलुया मेरे दिल में नया गाना प्रभु यीशु देता है बोलो आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा हालेलुया आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा मेरे दिल में नया गाना प्रभु यीशु देता है मेरे मुंह में नया गाना प्रभु यीशु देता है बोलो मेरे मुंह में नया गाना प्रभु यीशु देता है अरे पापी की गंदगी से मुझे छुड़ाया दिया उसने नया जीवन मेरे जीवन में पापों की गंदगी से मुझे उठाया दिया उसने नया जी मेरे जीवन में आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा हालेलुया आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा मेरे दिल में नया गाना प्रभु यीशु देता है मेरे दिल में नया गाना प्रभु यीशु देता है प्रियो यदि आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और सुनकर के ये वास्तव में विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं यही मार्ग यही जीवन और यही सच्चाई अगर इसी में आपको आशा नजर आ रही है तो आज यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए अपना दिल खोल लीजिए वो आपके दिल में आकर आपका उद्धार कर सकते हैं आपके पाप क्षमा कर सकते हैं आपको क्या करना है एक छोटी सी प्रार्थना करनी है क्यों ना अपना आप दिल खोल लीजिए क्यों ना अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए घुटना टेकना चाहें घुटने टेक लीजिए उसके पास नर्म और दीन होकर के आ जाइए और एक छोटी सी दुआ कीजिए एक छोटी सी प्रेयर कीजिए क्या आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे यदि यदि हाँ तो आइए अपनी आंखें बंद कर मेरे पीछे प्रार्थना करें मेरे पीछे प्रार्थना बोलिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए आज के वचन के लिए जो मैंने आज सुना है मैं विश्वास करता हूँ करती हूँ कि आप सच्चे परमेश्वर हैं आप इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए मेरे दुखों को उठाए मेरे पापों के लिए मारे गए गाड़े गए तीसरे दिन जिंदा हो गए आज भी जिंदा है मुझ पापी पर दया करो मेरा उद्धार करो मेरे जीवन को बदल दो मेरे दिल में आप आ जाओ मुझे अपने खून से धो दो जो खून आपने कलवरी क्रूस पे बहाया था मेरे दिल में आप आ जाइए मेरे पाप क्षमा कर दीजिए मेरा नाम नरक से काटिए
जीवन की पुस्तक में लिखी है। अपनी संतान बना लीजिए। आज से मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, अपना दिल देना चाहता हूँ। मैं अपना दिल खोलता हूँ, आप मेरे दिल में आ जाइए और मेरा उद्धार कीजिए। ऐसी मेरी प्रार्थना है। यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूँ, आपको स्वीकार करता हूँ अपना मुक्तिदाता के रूप में। आज से मैं आपके लिए जीऊंगा। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। आमीन। अजीजों, गॉड ब्लेस यू। अगर आपने इस तरीके से प्रार्थना की है तो आपका उद्धार होना तय है, आपके पाप क्षमा होना तय है और अब आप मसीह में एक नया जीवन जीने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए लगातार आप प्रार्थना कीजिए। अपने घर में परमेश्वर के साथ बैठकर वचन पढ़िए और संगति कीजिए, कलीसिया में आइए और परमेश्वर के वचन को सीखिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।